आप सोचते हो सब सतलोक चले जाएंगे इसी जन्म में। ऐसे नहीं होता, इसका सिस्टम बना हुआ। इतना तो जरूर है, जिसको नामदान संतों से मिल गया ऐसे जीव कभी नरक नहीं जा सकते। एक बार की घटना है, गुरु नानक जी महाराज ने देखा अपने जीवों को बराबर निगरानी करते रहते, तो उन्होंने देखा कि उनका एक जीव किसी कारण से नरक में चला गया। अपने जीव के लिए गुरु नानक जी महाराज नरक कुंड में पहुंच गए और वहां जाकर अपने पैरों का अंगूठे को उस नरक में ऐसे डाल थोड़ा सा टच किया, कहा नानक नरक अंगूठा बोरा, सब जीवन का किया निबेरा। पूरा नरक कुंड ही सूख गया। जब नरक कुंड सूख गया तो सब जीव पार हो गए। संत के चरण पड़े तो जितने उस कुंड में, नरक तो बहुत है, सब नरक नहीं, कई किस्म के नरक हैं, लेकिन जिस नरक में उनका जीव था, एक नरक पूरा सूख गया, सब जीव पार हो गए। तब काल ब्रह्म पुरुष चिंता में पड़ गए और उन्होंने धर्मराय को बुलाया और कहा देखो भाई, अब कभी भी संतों के जीव को नरक में मत लाना, इसी तरह तो हमारा नरक खत्म हो जाएगा। हर नरक में इनके जीव आएंगे और ये चले आएंगे, इनको रोकेगा कौन? संतों को कोई रोक नहीं सकता। गलती हमारी है कि नामदान मिल गया, नरक में क्यों ले आए? एक नरक तो हमारा खत्म, अब सब जीव तो निकल गए, इसलिए हर नरक खत्म हो जाएगा, तब तो काम गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए संतों को जीव को नरक न लाया जाए। हाँ, अगर ये गड़बड़ी करते हैं, इनको मृत्यु लोक में ही बस इतने सजा है, 84 के कुएं में डाल दिया जाए, और उसमें भी पूरी 84 में नहीं, क्योंकि वहां भी नियम बना, अगर संत महापुरुष किसी पेड़ का फल खा लेंगे उसको मानव जन्म मिल जाएगा। अगर कोई कीड़ा मकोड़ा इनके शरीर को छू देगा तो उसको सीधे मानव जन्म मिल जाएगा। तो काल ब्रह्म ने कहा भाई वहां भी सावधानी रखना, नहीं तो ये 84 ही खत्म कर देंगे लोग। ये संतों का काल चल रहा है, संतों का पीरियड चल रहा है। का भाई सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग युग छोड़ जाई, चौथा युग जब कल युग आई, तब हम अपन अंश बढ़ाई। अपने एग्रीमेंट समझौते में काल ने अपील करके सतपुरुष भगवान से समझौता कर लिया कि 3 युग में हमारा चलेगा, सतयुग त्रेता द्वापर में काल मत चलेगा। लेकिन जब कलयुग लगेगा, कलयुग संतों का युग होगा। अब देखो चालाकी उनकी, जो बढ़िया युग था, सतोगुणी लोग थे, मांसाहार कम था। सतयुग त्रेता में लोग शराब कम पीते थे, झूठ कम बोलते थे, उसको तो अपने जिम्मे कर लिया। कहा 3 युग में हमारा राज चलेगा, हमारा डंका बजेगा, हम ही अवतार लेंगे। काल रूप में 3 कर भराता, शुभर अशुभ कर्म फलदाता। त्रेता में काल ब्रह्म ने अवतार लिया, व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सुयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। अपना अवतार और अपना काम चला, मार पीट कर तमाम जीवात्माओं को नरकों में 84 में डाल दिया। जब द्वापर युग लगा, फिर काल ब्रह्म ने ही अवतार ले लिया। कहा हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूं और मैं सृष्टि पर अधर्मियों का नाश करने के लिए इतने बड़े महाभारत की रचना कराकर सब राजे महाराजाओं को नरक कुंड में डलवा दिया। पांडव भी, अर्जुन भी नरक चले गए। बताओ, अर्जुन जिनकी रथ को उन्होंने हाका, कितना भरोसा रहा होगा कि योगेश्वर हैं, ये हैं, ये हैं, हमारा उद्धार हो जाएगा। अपने सगे रिश्तेदार, वो भी देखो अर्जुन बेचारे भी नरकगामी हो गए। और राजा रानी की बात छोड़ो, जिनकी रथ को केशव ने हाका वो खुद नरकगामी हो गए, जबकि संतों के यहाँ ऐसा नहीं होता। संत तो नरक से बचाने आते हैं। इसलिए कहा भाई 3 युग में हमारा चलेगा। चौथा युग जो सबसे खराब युग, अब ये कितना खराब युग कि कलयुग का असर देश में, तामस अधिक, रजोगुण थोड़ा। अब इसमें तो तामस का छिड़काव रसायन, जैसे यहाँ हम लोग बैठे हैं, अभी कोई आसमान में जहरीली गैस का छिड़काव कर दिया जाए
तो हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, हम लोग समझ तो नहीं पाएंगे भाई ये क्या हो गया। लेकिन हवा जहरीली हो गई, सांस लेने में दिक्कत, तब तक थोड़ी देर में लोग मरने लगेंगे। इसी तरह से युग बदलता है गुणों पर, और ये नेचुरली परिवर्तन होता। आदमी इसमें कुछ नहीं करता। कोई राजा रानी प्रधानमंत्री घोषणा करेंगे कि अब कल युग आ रहा, गद्दी बदलेगी, सतयुग जा रहा, त्रेता जा रहा, अब द्वापर जा रहा है, कल युग आ रहा है। ये राजा रानी या विद्वान आचार प्राचार नहीं कर सकते। ये ऊपर से ही होता है। जब कलयुग लगने का समय आता है तो धरती पर तमोगुण का ऐसा रसायन छिड़क दिया जाता है कि सबकी बुद्धि मलिन होने लगती। धीरे धीरे जैसे किसी को सीड पॉइजन दिया जाता, पता नहीं चलेगा, एकाएक नहीं पता चलेगा। सीड पॉइजन, मीठा जहर जिसको कहते हो। तमाम लोगों को जब जेल में बंद किया जाता है तो वहाँ दवा इंजेक्शन के नाम पर सीड पॉइजन, दुश्मनी दिखाने के लिए। कहीं किडनी खराब हो जाती, 10-20 साल जेल में रहने के बाद बड़े बड़े नेता मरी जाते। ये ऐसी सीड पॉइजन चीज तमाम लोग दुश्मनी मोल ख़त्म करने के लिए, दुश्मन से बदला लेने के लिए, दिखाने के लिए चाय पिलाएंगे, हमारे घर आओ काफ़ी पियो, काफ़ी पियो, और काफ़ी में सीड पॉइजन डाल दिया। वो तो बेचारा काफ़ी मानकर, मिठाई मानकर खा रहा, और दोस्त देखो कितना विश्वासघात कर रहा है। थोड़े दिन के बाद उसका लीवर खराब हो जाएगा, उसकी किडनी डैमेज हो जाएगी। इसलिए दोस्तों से भी कलयुग में सावधान रहना। इस कलयुग में ऐसे भी दोस्त होते हैं कि जो आपका नाश चाहते हैं। क्यों मीठी मीठी, क्यों बादशाह, मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन वो सोचते हैं भाई आदमी बहुत आगे है, इसका नुकसान हो जाए। तो आपको रोज दावत में बुलाएंगे, रोज खिलाएंगे, दारू पिलाएंगे, दावत शराब में ही डाल देते हैं। तो आदमी का लीवर खराब, लंग्स खराब, किडनी खराब। अब उसको पता ही नहीं चलेगा, 1-2 साल, इतनी जल्दी नहीं, तुरंत कर जाए तब तो, और इतनी जल्दी असल 1-2 साल के बाद तब पता चला किडनी खत्म, लीवर खत्म, फेफड़ा खत्म। यानी उसको पता नहीं किसने ये दिया। इतना लंबा समय कौन याद रखेगा। इसी तरह से यहाँ तमोगुण का रसायन जब आसमान में छिड़ दिया जाता है, 100 बरस, 200 बरस, 500 बरस, धीरे 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 मानव बुद्धि विकृत होने लगती। और देखो जब कलयुग लगा है, हम आपको एक उस समय का दृष्टांत सुना रहे हैं, कुछ अच्छी तरह आप समझ जाओगे। जिस समय द्वापर युग का अंतिम चरण आया, उसी समय योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने मथुरा में सगे मामा कंस की जेल में, देखो उनका यदुकुल में, यदुवंश में अवतार हुआ। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हैं हरन धरन यज्ञ भारा। यदुकुल में, यादव वंश में जब उन्होंने अवतार लिया था, उस समय द्वापर युग जाने वाला था। उसी समय महाभारत की रचना होती है, तमाम राजा राजकुमार मारे जाते। दूसरी घटना द्वारिकापुरी में होती है, यदुवंशियों का विनाश हो जाता। ये 2 घटना उस समय की बड़ी महत्वपूर्ण घटना। 56 करोड़ यदुवंशी, कोटि यदुवंशी। अब यहाँ तो लोग करोड़ करोड़ की बात करते, ये करोड़ नहीं कि काई दहाई सैकड़ा लाख करोड़। 56 करोड़ आदमी बहुत होता। अभी 10 लाख आदमी नवलपरासी में आ जाए, हाहाकार मच जाएगा। किस मैदान में कहाँ टट्टी करोगे, कहाँ पेशाब करोगे। मथुरा में आप देखते हो कुछ ही लाख लोग पहुँचते हैं, और वहाँ मेले में इतना टेंट राउटे के बाद भी कहीं पानी गड़बड़ नहीं, कहीं बिजली, कहीं ये कहीं वो। अब 56 करोड़, गुजरात में कौन ऐसा मैदान जहाँ 56 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। 56 करोड़ तो तब भारत की आबादी नहीं थी। जिस समय महाभारत युद्ध हुआ है, कुल आबादी 30-32 करोड़ ही थी। उस समय आबादी कम हुआ करती थी, इसलिए गांव बड़े बड़े दूर, लेकिन लोग बड़े स्ट्रांग। ये नहीं कि पिल्ली पिल्ला की तरह 1 दर्जन पैदा हो गए, करना धरना हो। जब ठेले खींचना है, क्यों रोजी रोटी कमाना है भाई, बच्चा पैदा, राजा बने, महाराजा बने, विद्वान बने, ज्ञानी बने। बच्चे कम पैदा होते थे, लेकिन उनका इम्पोर्टेंस, कुछ न कुछ काम उस समाज में ऐसा करते थे, माँ बाप का नाम रोशन होता था। बाकी आज के ज़माने में खाने जीने के लिए 1 दर्जन बच्चे पैदा हो गए, कोई ट्रैक्टर चला रहा, कोई मजदूरी कर रहा, कोई ठेला खींच रहा। ऐसे खाने जीने से तो अच्छा तो जानवर है।
पेट भरना, खाना, सोना, फिर 1 दर्जन वो भी पैदा करेंगे। 6 बच्चा तो ये पैदा कर दिए, और 6 अगर वो पैदा करे तो 6 36 हो जाएंगे। तो यहाँ कोई गोल बनानी वोट कि प्रधानी जीतना है? प्रधानी जीतने के लिए वोट कि नहीं? जैसे मुसलमान कह देने आबादी बढ़ा दो, ज़्यादा आबादी हो जाएगी, हम लोग दिल्ली में प्रधानमंत्री बन जाए। ऐसे कोई प्रधानमंत्री बन जाएगा? वो तो बात पीछे चली गई। अब ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं जिसका वोट ज़्यादा हो जाए। वोट तो ज़्यादा है लोगों का। प्रधानमंत्री मोदी साहब की बिरादरी का कितना वोट है भारत में, बताओ आप? प्रधानमंत्री मोदी साहब बनिया आदमी, उनका कितना वोट है? लेकिन बड़ी बड़ी बिरादरी के लोग वोट लेकर के और उनके विजय रथ को, माननीय मोदी साहब, योगी साहब के विजय रथ को कोई रोक पा रहा है? लगातार उनका विजय रथ आगे बढ़ रहा है। उनकी बिरादरी कितनी है? तो कहने का मतलब ये बिरादरी थोड़ा वोटर्स थोड़ा होता, ऊपर भी कोई बात है। ऊपर वाला जो चाहता वही होता है। कोई, हमने पहले ही बताया, कोई नचा रहा, कोई ऐसे धरती को, भूमंडल को नचा रहा है, वायुमंडल को। तो देखो आप, 56 कोटि का मतलब इसको समझ लो आप। उस समय यदुवंशियों के 56 वंश थे। जैसे आज भी आपके नवलपरासी में भी यादव, महाराजगंज, गोरखपुर, तमाम यादव। लेकिन जब यादव लोग यादव के यहाँ शादी करने जाते हैं, कहते भाई कौन गोत्र आपका है? ढढ़ोर यादव हो कि ग्वाला यादव हो, कम्हरिया यादव हो कि घोष यादव हो कि गोपाल यादव हो, यानी यादव में भी यादव। इसी तरह 5000 साल पहले जब कृष्णा अवतार हुआ था, उस समय यादवों के 56 गोत्र थे। जैसे वृश्चिक वंश, एक गोत्र और वंश का नाम था वृश्चिक वंश। इसी वंश में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था। भोज वंश था, कुकर वंश था, सूरसेन वंश। इस तरह कुल मिलाकर 56 वंश, और सबको मिलाकर के एक संघ बना था, यूनियन जिसको आप कहते हो, महासंघ है। और इसका नाम था यदुवंश, यदुकुल। और इसके नायक भगवान श्री कृष्ण बन चुके थे। पहले तो महाराज कंस, और मगध में जरासंध, और इधर मध्य प्रदेश में शिशुपाल। यादव राजाओं का एक त्रिकोण संघ था। लेकिन ये लोग राजतंत्र बड़े अधर्मी हो गए थे। इन्हीं लोगों को मरवा पिटवा करके, और मथुरा में महाराज कंस, जो भगवान कृष्ण के सगे मामा, सबको खुद मार दिया उन्होंने। फिर यादव महासंघ में वो नायक बन गए, अध्यक्ष, राजा मान लो चाहे जो मान लो, और ले गए मथुरा से हटकर द्वारिकापुरी, गुजरात चले गए। यहीं पर यादवों का झगड़ा खड़ा हुआ। मथुरा में नहीं, यादवों का झगड़ा उस समय हुआ है, महाभारत के युद्ध खत्म हो गया। हस्तिनापुर में पांडव राजा बन गए। भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी जाते हैं और वहाँ बहुत दिन आराम से रहते। 2500 बरस तक आराम से द्वारिकापुरी में दिन रात कट रहा, बड़े सुख। राजा युधिष्ठिर द्वारिकापुरी में राजा, पांडवों का राज आ गया, धर्म का झंडा ऊंचा हो गया, अधर्मी पापी राजा मर गए, चारों तरफ सुख शांति नजर आ रही। भगवान कृष्ण का बुढ़ापा आते आते यादव गोत्रों में इनके जो सरदार थे, महत्वाकांक्षा जाग गई। क्या महत्वाकांक्षा जाग गई? कि भाई बड़े नेता मरने वाले हैं, अब की नेता कौन बनेगा? अरे भाई हमारे गोत्र वाला बन जाए, हमारे गोत्र वाला बन जाए, नहीं अब की हमारे गोत्र वाला बन जाए। क्योंकि भगवान कृष्ण अब बुढ़े हो रहे थे, तो लोगों की निगाह गद्दी पर, कुर्सी पर लग गई। किस कुर्सी पर? भगवान कृष्ण की। भाई यदुकुल के नायक, यदुकुल के नेता भगवान कृष्ण हैं, अब ये तो बुढ़े होकर कुछ दिन में मर जाएंगे। इस कुर्सी का वारिस कौन होगा? क्योंकि वहाँ एक पेच फंस गया था। भगवान कृष्ण के 59 लड़के थे। कितने लड़के? मामूली एक बुलेटी तो नहीं की थी। अब बाप की गद्दी बेटा छोड़ेगा जल्दी? उनके अंदर भी भाव आ गया। सब भगवान कृष्ण की तरह तो त्यागी थे नहीं कि भगवान कृष्ण योगेश्वर हैं तो उनके लड़के भी योगेश्वर होंगे, ऐसा नहीं था, ऐसा होता भी नहीं है। इस सृष्टि में आप देखते हो, बाप कलेक्टर बन गया, बेटा चपरासी नहीं बन पाता। बाप मास्टर बन गया और बेटा बेचारा ऐसे भटक रहा। ऐसा कि नहीं कुछ वही हो जाएगा। भगवान के 59 लड़के, उन्होंने अपनी अलग यूनियन बना लिया।
कभी मेरे बाप की गद्दी है, हम ही लोग गद्दी पर रहेंगे। हमें 59 में जो सबसे बड़ा भाई है वही बाप की गद्दी पर बैठेगा। और वंश के लोग कहने लगे नहीं, अब ये गद्दी बदलनी चाहिए, वृश्चिक वंश से भोज वंश में जाए, या कुकर वंश में जानी चाहिए, या मान लो सूरसेन वंश में, या किसी और वंश में, क्योंकि वो भी बड़े बड़े सरदार थे। भगवान कृष्ण को तो सब मानते थे, लेकिन उनके बाद सबकी निगाह उस पर पड़ी थी। इसी बात को लेकर यदुवंशियों में झगड़ा हुआ। दूसरी चीज, यदुवंशियों में लोगों ने शराब पीने की गंदी आदत, नई पीढ़ी, भगवान कृष्ण के जमाने में तो ठीक ठाक चला, लेकिन जो नई जनरेशन आई उन्होंने दारू पीना, शराब पीना, जिसमें भगवान कृष्ण के लड़के भी थे, भगवान कृष्ण के पुत्र भी इस गंदी आदत के शिकार बन गए। छुआछूत, गलत संगत में कुछ बच्चे, सब नहीं, कुछ बच्चे तो भगवान कृष्ण के बड़े शुद्ध पवित्र है कि भाई मेरे पिता बड़े आदर्शवादी, मुझको इसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन कुछ बच्चे गलत संगत में चले गए, वो शराब पीने लगे थे। और मांस, शराब पीना माने फिर मांस खाना, और शराब और मांस आ गई तो बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटना। अब ये देखो, यदु कुमारों में नई पीढ़ी में कई विकृति आ गई। भगवान कृष्ण कई बार समझाए भी, लेकिन अब बुढ़ापे में किसी की बात कोई सुनता? आप कितनों काबिल आदमी हो, आप जिस दिन बुढ़े हो जाते हो बस बाबू साहब की तरह चिल्लाते रहो जोर जोर से। और घर वाले कहें क्या टटर बुढ़ा करता रहा रे, 2 रोटी खाओ चुप, बहू डांट देगी बेटे रहे बुढ़े चुप, तेरा जमाना गया। हर जगह नियम है, आदमी बुढ़ा होता है जवानी में, नौकरी में, सोट वोट टाई कोट बंदूक, जिधर निकलता सलामी सलामी। आज नौकरी से रिटायर हो गया, सोट वोट टाई कोट खत्म, सरकार ने वर्दी ले लिया, बंदूक ले लिया, राइफल ले लिया। वही आदमी झोला लेकर बाजार में सब्जी लेने जा रहा, चपरासी भी नहीं है। समय बलवान होता है, बदलता रहता है। अब देखो ये परिस्थिति बनती है, और आज द्वारिकापुरी में इन्हीं सब कारण, एक तो गंदे खान पान, आसुरी वृत्ति आ गई। अब ये सब क्यों हो रहा है, हम जो बताना चाह रहे हैं आपको, ये देखो कलयुग का असर आ रहा। भगवान के ने घोषणा कर दिया था कि अब द्वापर खत्म, कलयुग आने वाला है, जल्दी द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, आप सब लोग इसको छोड़कर निकल जाओ। और इसके बाद फिर यदुवंशियों का नारायणी नदी के तट पर, जहां भगवान कृष्ण योग कर रहे थे, एक पंचायत में ही झगड़ा बढ़ गया और गाली गलौज से मारपीट, एक सेनापति की मौत होती है, फिर दंगा भड़क गया, एक ने एक को मारा, एक ने एक को मारा, और देखते देखते 56 कोटि यानी 56 वंश के यदुवंशी आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इनमें आपस में रिश्ते होते थे, ये नहीं कि रिश्ते नहीं होते, सब में रिश्ते नाते। इसलिए मामा ने भांजे को मारा, भाई ने चाचा भाई को मारा, चाचा ने भतीजे को मारा, भतीजे ने चाचा को मारा। बहुत खतरनाक युद्ध था ये, इसको कहते यदुवंशियों का विनाश। और इसी के बाद भगवान कृष्ण को बहेलिया ने बाण मार दिया, घायल हो गए। पांडवों को हस्तिनापुर से बुलाए और उनको उपदेश देते हैं कि देखो भाई, अब तो मैं जा रहा, अब मैं बचूंगा नहीं, और मेरी सलाह है आप लोग भी गद्दी छोड़ो। अब आप लोगों का बुढ़ापा आ गया, आपका पोता परीक्षित सयाना हो गया, उसको हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाकर आप 5 भाई पांडव द्रौपदी के साथ उत्तराखंड हिमालय में जाकर किसी गुरु की खोज करके कुछ भजन कर लो, कुछ तपस्या कर लो, योग कर लो, पूजा कर लो। क्योंकि मानव जीवन तो आत्मा के कल्याण के लिए मानव जन्म मिला। राजपाट तो बहुत कर लिया, ये तो साथ जाएगा नहीं। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सलाह दे रहे हैं कि राजपाट तो कर लिया, अपनी आत्मा के लिए कुछ कमाई करो। ये मानव जन्म बड़े भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, मिली नरदेह है तुझको, तो बनाओ काम कुछ अपना, अपनी आत्मा के लिए कमाई करो, जाओ जंगल में चले जाओ।